सो हेलो गाइस, वेलकम टू वन न्यू वीडियो। और फिलहाल भाई ऑलमोस्ट 8 बज गया है, देख लो यहाँ पर, क्योंकि सो रहे थे तो टाइम लग गया। और जैसा कि कल का वीडियो में हम बताए थे भाई कि परफॉर्मेंस मोड करने के लिए क्या क्या चीज़ तुम लोग को करना पड़ेगा, तो वो अब हम इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तुम लोग के मन में होगा कि भाई सिंगल सिलेंडर में क्या अपने को साइलेंसर या मतलब बोल लो एग्जॉस्ट लगाना चाहिए। 1 मिनट। हाँ, सो रहे थे, बताओ क्या हो गया, बताओ ना। क्या? पंडित जी तो उधर है, उनका तो खुद तबीयत खराब चल रहा है। भेज दो ना, ऐसे जो जो है भेज दो मेरे को। नाना जी का सब कुछ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा लिए थे, कितने बजे नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा फिर। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में यही आएगा, क्या सिंगल सिलेंडर में भाई लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखो, मेरा आंसर है नहीं। अब क्यों नहीं? तो लगा भी सकते हो, पर उसके लिए तुम लोग को थोड़े से फाइनेंशियली तैयारी करना होगा, फिर मेंटली तैयारी करना होगा कि तुम्हारे बाइक को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम एक बार ये काम कर दिए तो उसके बाद कुछ कुछ चीज़ हो सकता है कि बदल जाए, तुम्हारे इंजन का नेचर और तुम्हारे इंजन का जो है लाइबिलिटी, तुम्हारे इंजन का जो क्या बोलते हैं उसको, स्पैन है, वो चेंज हो सकता है। तो ये सब चीज़ का तुम लोग को सोच कर रखना पड़ेगा। अब देखो, पहली बात तो, मानो या ना मानो, सिंगल सिलेंडर में एग्जॉस्ट चूतिया लगता है भाई। मतलब उसका उतना कोई नीड नहीं रहता है, बस वो आवाज़ करता है, पॉप्स एंड बैंग्स वगैरह वगैरह, बस यही। मिनिमम 2 सिलेंडर लाइक जीटी में देखो वही एग्जॉस्ट अच्छा लगता है, सिंगल सिलेंडर में अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक थोड़ा सा बोल्डनेस जो होता है ना, वो आ जाता है एग्जॉस्ट लगाने पे। अब क्या ऐसे मतलब बस एग्जॉस्ट पकड़े लगा दिए तो अच्छा बात है या नहीं है? और उसके साथ साथ तुम लोग को और क्या क्या चीज़ करना होगा जिसके साथ तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़े बाइक का। तो देखो, सबसे पहले तो तुम लोग को लगवाना होगा भाई फुल सिस्टम। ठीक है, मेरा बात समझना। वो जितने भी चोदू एग्जॉस्ट आते हैं जिसको काट छाट के वेल्ड करके तुम लोग लगाते हो, वो सब चीज़ कभी मत करना भाई। तुम्हारे उससे इंजन का वारंटी चला जाता है। ठीक है, अब उस पे तुम लोग का फिर बहुत खर्च आएगा। तो सबसे पहले क्या करना भाई, फुल एग्जॉस्ट लेना। आगे जो हेडर है, हेडर के पास जो नट है वहां से खोल के चेंज करना। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि खुद से मत बनाना भाई ऑक्सीजन, जहाँ पर वो होता है, क्या बोलते हैं, सेंसर लगा रहता है, उसको खुद ही से तुम ड्रिल किए बना दिए, नहीं भाई। वो एक अच्छा कंपनी में खुद ही बन के आता है। ठीक है, अगर तुम लोगे 30-40 हज़ार का सिंगल सिलेंडर वाला भी लोगे एग्जॉस्ट, तो वो खुद ही तुम्हारा बन के आएगा। सबसे पहले ये करना। और दूसरा और सबसे जरूरी चीज है, वो है भाई ईसीयू ट्यून करना भाई। हाँ, कभी भी ऐसा काम मत करना कि भाई एग्जॉस्ट लगा दिए और बिना ईसीयू ट्यूनिंग के बस एयर फिल्टर चेंज कर दिया और तुम लोग को लगा भाई ये हार्म नहीं करेगा। वो बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। ठीक है, कैसे क्या करेगा वो चीज़ अब हम तुम लोग को आगे चलते फिर बताते हैं। सो देखो, बात यही है कि तुम लोग को क्या करना होगा, ईसीयू ट्यून करवाना होगा। ट्यून करवाना होगा क्योंकि भाई तुम्हारा जो स्टॉक ईसीयू है ना, वो तुम्हारे स्टॉक साइलेंसर और स्टॉक तुम्हारा O2 सेंसर और इनहेल एक्सेल उसी हिसाब से चढ़ा हुआ है कि उसको कितना ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हारे पुराने मतलब स्टॉक एग्जॉस्ट को कितना ज़रूरत है ये, या कितना इनहेल करने से काम चलेगा, उस हिसाब से चला हुआ है।
तो ये गलती कभी भी मत करना कि एग्जॉस्ट चेंज करवाने के बाद ईसीयू को ट्यून ना करके उसको नॉर्मलाइज रहने देना। क्योंकि उसके बाद क्या देखो, एग्जॉस्ट लगाने से क्या होता है ना, जितना हवा तो फिर ज़्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है, बीच में कोई कैथेलिटिक कन्वर्टर नहीं है, वो तुरंत बाहर जा रहा है। तो जितना हवा बाहर जा रहा है उतना ही हवा उसको भी चाहिए, मतलब आउटकम जितना हो रहा है इनपुट भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भाई स्टॉक ईसीयू काम नहीं कर पाता, क्योंकि क्या होता है हमारे बाइक में कैथेलिटिक कन्वर्टर होता है, ठीक है। तो हवा बाहर तो जाएगा पर उतना अंदर नहीं खींच पाएगा, ठीक है, अगर तुम स्टॉक ईसीयू रखोगे तो। और तुम लोग उसको अगर चेंज करवाओगे तो फिर तुम लोग अपने जो दिमाग का ब्रेन होता है ना उसको ईसीयू बोलते हैं, ठीक है। तो तुम लोग अपने बाइक को फिर उस हिसाब से डिज़ाइन कर दोगे कि इस एग्जॉस्ट के हिसाब से इतना इनहेल होना चाहिए, इतना आउटपुट होना चाहिए, O2 सेंसर में ये काम होना चाहिए, फिर तुम्हारा उससे ब्रेकिंग भी ठीक हो जाएगा। ब्रेकिंग कैसे ठीक होगा, तुम लोग बोलोगे कि भाई ईसीयू से ब्रेक का क्या लेना देना, ब्रेक ये है, इसमें पैड, ब्रेक पैड चेंज करो, ये करो, वो करो। तो उससे बोलोगे तुम लोग कि भाई इससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा ब्रेकिंग का। नहीं भाई, ब्रेकिंग का फर्क वो नहीं पड़ेगा, इंजन ब्रेकिंग का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे जो आरपीएम है उसको तुम लोग सेट कर सकते हो, लिमिटर 11,000 में आएगा कि 12,000 में आएगा, या पूरा लास्ट में एंड में लिमिटर आना चाहिए, वो चीज़ तुम लोग सेट कर सकते हो। बहुत तरीके का चीज़ सेट कर सकते हो, हाँ, ईसीयू ट्यून करने के बाद। और एयर फिल्टर का काम ये रहेगा कि भाई देखो, मतलब तुम लोग तो बस ऐसे सुन के लगा लेते होगे कि भाई एयर फिल्टर बोला गया है कि एग्जॉस्ट जब भी चेंज करवाओगे एयर फिल्टर जरूर चेंज करवा लेना, ये वो। तो एयर फिल्टर क्यों बोला गया है चेंज करवाने के लिए, क्योंकि भाई जब तुम्हारा नॉर्मल जो साइलेंसर रहता है ना, तो कैथेलिटिक कन्वर्टर क्या करता है, हवा को जो है क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर करता है, ठीक है। और वो हट जाने के बाद तुम्हारा हवा तो डायरेक्टली अंदर आ रहा है, तो उसके कारण ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए बोलता है कि एयर फिल्टर चेंज कर लेने के लिए एक अच्छा सा बीएमसी वगैरह का लगा लेना, ये सब रेकमेंड करता है। पर देखो भाई, कुछ भी चीज़ है ना भाई, जान के अगर लगाओगे तो अच्छा है, हाँ। बिना जाने करोगे तो लगेगा भाई कोई भी कुछ भी पूछेगा तो मुंह बन जाएगा। ये सब चीज़ को जान के रखोगे तो तुम कहीं पर भी कुछ जवाब दे सकोगे, हाँ। और बाकी अगर तुम लोग को और भी अच्छे अच्छे मॉड्स चाहिए भाई करने के लिए, तो बता दे रहे दो तीन चीज़, लाइक अपने बॉडी से लाइट वेट चीज़ें हटाओ, लाइक ग्रैब रेल पीछे का था, या तुम्हारा टायर हगर हो गया, आगे के साइड से हम बोलेंगे। अब देखो तुमको अगर अच्छे से पूरा मॉड करना है तो तुमको एज अ सेकेंडरी बाइक को करना होगा एक दूसरे बाइक को रख के, ठीक है। लाइक एक बाइक तुम्हारे पास है, मान लो मेरे पास एक R15 है, ये दूसरा R15 है, इसको हम कर रहे हैं, या दूसरा कोई और बाइक है, अच्छा ही बाइक है, इसको भी कर रहे हैं। क्योंकि भाई मॉड किया हुआ चीज़ को तुम हर दिन नहीं चलाओगे, ठीक है। और एक लाइक बेसिक परफॉर्मेंस रोड रोड पे चलाने के लिए तुमको करना है, तो लाइट वाइट तो अब तुम हटा नहीं सकते हो। हाँ, भले तुम ये जितना एक्स्ट्रा लाइट है ना ये सब मत लगाना, विंग्स वगैरह ऐसा लगाना भाई, सस्ता मत लगाना कि 500-600 वाला लगा दिया। विंग्स महंगा लगाना जो तुम्हारा डाउन फोर्स क्रिएट करे, जिसके कारण तुम्हारा बाइक जो है ना वो ज़मीन से चिपक कर चले, ठीक है, ऐसा तुमको विंग्स लगाना होगा। और बॉडी को अपने हल्का करो, लाइक ये मिरर उठा के फेंको और वो पतला वाला मिरर लगा लो। मतलब देखो, मिरर तो उससे उतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं आता, पर तुम अभी उस टाइम पे फोकस है तुम्हारा परफॉर्मेंस पे, अपने बाइक का, सेफ्टी को छोड़ रहे हो तुम। दोनों एक साथ नहीं मिल सकता, या तो परफॉर्मेंस मिलेगा या तो सेफ्टी मिलेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये मिरर हटाकर फेंकना और वो पतला वाला मिरर लगाना। अगल बगल जितना भी क्रैश गार्ड वगैरह लगाओ हटा दो, फेंक दो एकदम उसको। और थोड़ा सा और तुमको लाइट वेट चाहिए तो ये नॉर्मल फाइबर को हटा के कार्बन फाइबर में चेंज करो। कार्बन फाइबर डिप नहीं बोल रहे, कार्बन फाइबर मटेरियल आएगा वो चेंज करो। लेकिन भाई किसी भी चीज़ को मॉड करने के लिए तुमको, तुम्हारे हाथ में चाहिए होगा कम से कम 1 लाख, कम से कम बता रहे हैं,
कार्बन फाइबर मटेरियल बहुत महंगा आता है। उसके बाद टायर भी देखो, ये सब हटा के एमआरएफ वगैरह हटा के 140 ही लगाना, फिर 150 में मत चल जाना कि भाई सेक्सी दिखेगा टायर कभी भी भाई। उतना क्या बोलते, परफॉर्मेंस मोड में उतना मोटा नहीं लगाया जाता है, ठीक है। बाकी एक बार रुको, अच्छा छोड़ो चलो, ये सब करना। और बाकी भाई जितना हो सके अपने बाइक को हल्का करना। तुम जितना हल्का करोगे उतना तुम्हारे बाइक के लिए अच्छा रहेगा, वो उतना खुलकर भागेगा, ठीक है। और तो यही सब है। बाकी अगर तुम लोग को इस चीज़ में कुछ भी डाउट होगा मेरे से बिंदास पूछना भाई। मिलते हैं अभी थोड़ा आगे, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अपने निकल गए भाई। एक चीज़ और अपने को बताना था भाई कि यही परफॉर्मेंस वगैरह में, कि जब सब कुछ करवा लोगे तो उसके बाद नॉर्मल ब्रेक्स पे मत चलना भाई, सिंथेटिक ब्रेक्स लगा लेना, उसी पे मतलब ब्रेक व्रेक यूज़ करना, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल ब्रेक्स में भाई उतना वो नहीं रहता कि रोक पाए। और अगर हो पाए तो भाई मास्टर सिलेंडर भी, अगर तुम लोग जिस भी बाइक में जा रहे हो उसमें अगर नीड पड़े तो मास्टर सिलेंडर भी बड़ा वाला लगा लेना, ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए ब्रेक का। और तो भाई जैसा है वैसे चलने देना। गाड़ी को मॉड करने में भी बहुत पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो उसको भी आराम से करना रहता है। कुछ चीज़ भी ऐसा मत करना देख दाख के कि भाई बस ये वो किया है उसको सेम उठा के कॉपी कर तो बढ़ जाएगा। अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। इनफैक्ट तुमको क्या बोलते हैं, डैम्पर लगाना होगा कि हाई स्पीड में गाड़ी स्टेबल रहे, क्योंकि भाई ये सब बाइक कभी कभार हो जाता है भाई, स्टेबल नहीं रहता है, हाँ। स्टेबल नहीं रह पाता है। और उसके बाद तुमको अपना सॉकर भी जो है ना वो भी चेंज करवाना होगा, ऐसा जो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करे ज़्यादा। अब तुम सब कुछ तो करवा लोगे, पर फिर ये सब बेसिक बेसिक बहुत छोटा छोटा सा चीज़ है। यहाँ तक कि भाई तुमको सबसे स्टार्टिंग में तुम्हारा सारा नट को टाइट करना होगा कि वाइब्रेशन ना रहे गाड़ी में, या काम करने के बाद। भाई बहुत छोटा छोटा सा चीज़ है जिसको ध्यान देना पड़ेगा। छोड़ो, फिलहाल अपने मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राइड सेफ, एंड ऑलवेज वेयर बाई हेलमेट। पहनना मत भूलना। माइक तो ले ही रहा होगा भाई, कल का इंसिडेंस के बाद से थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है। बट चलो चलते हैं अब अपने रूम के तरफ।